परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, ये वाला दानियल नहीं है, बाइबल का दानियल है। हालेलुया। कोई इधर नहीं देखने वाला, ये कब ठान लिए बोल के, ठीक है। यहाँ पे लिखा है परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, क्या करने के लिए ठान लिया, पढ़ दीजिए। कि वह राजा का भोजन खाकर, कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख फतू पीकर हाँ, अपवित्र ना हो, अपने आप को अपवित्र ना करे बोल के उसने ठान लिया, एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णय ले लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। मेरे प्यारो, आप तभी परमेश्वर के आशीष के हकदार होते हैं और योग्य होते हैं जब आप अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय को ले लेते हैं कि आपके बाद मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को किसी भी प्रकार का पाप में नहीं डालूंगा। आप जब एक निर्णय ले लेते हैं, खुदा आपके लिए आशीष का दरवाजा खोल देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पे दानियल ने क्या किया है, निर्णय ले लिया। बाइबल में लिखा है उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं उनका भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। नीति वचन 29:1 में लिखा है जो बार बार डांटे जाने से भी ढीठ करता है, कैसा होगा, अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। आज कई लोग निर्णय लेते हैं 1 घंटा के लिए, थोड़ा समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जय। कई लोग डिसीजन लेते हैं कब तक का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का डिसीजन लेते हैं, फिर उसके बाद स्वयं खुश हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग कुकुर देखे हैं? हालेलुया। कुकुर, कितने लोग कुकुर देखे हैं? हालेलुया। हाँ, डॉग देखे हैं? ऐसा मैंने कुकुर देखे हैं? हाँ, कैसे दिखते? शेर के समान। कैसे दिखता है? हाँ, कुकुर जैसे दिखते। हाँ, हालेलुया। ठंड के दिन में बोलते हैं कुकुर रात को सोने के लिए गया। कहाँ पे सोते मालूम है? रोड के किनारे। हाँ, रोड के किनारे से कुकुर रोड के किनारे सोने के लिए आया। ठंड जैसे जैसे बढ़ते गया, कांपते गया, और कांपने के बाद में ऐसी सिटक गया और सोते सोते बोल रहा है कि सवेरे जसने उठी भैया, गोल बाजार ले जाऊं और एक ठो कंबल खरीद के लाओ। निर्णय लिया, सवेरे जसने उठी जाओ और कंबल लेके आओ भाई, अब बहुत ठंडी लगे थे भाई करके सो गया। सुबह होया, धूप निकला, ठंड लगेगा? पूछ को ऐसी ऐसी हिलाया और पूछ को हिलाया यार, चल रहा, अरे काय का ठंड, जाने दे, भूल गया, उसका डिसीजन खत्म हो गया। फिर जैसे दूसरे दिन रात हो गया, रात में फिर से सोने गया, फिर ठंडी लगा करके चिल्लाया। फिर बोलता है कि आज तो पक्का सवेरे जाओ, एक कंबल लेके आओ। फिर ऐसी बोल के सो गया। फिर सुबह हो या धूप हो या कहाँ का ठंड रह गया, सब खत्म हो गया। ऐसे करते करते ठंड का महीना खत्म हो गया, लेकिन जीवन में कभी कंबल नहीं पाया। बरसात के दिन में बरसाती खरीदूंगा बोला, बरसात खत्म हो गया, लेकिन कभी भी बरसाती नहीं लिया। हालेलुया। एक कुकुर का निर्णय था, थोड़ा सा मैं सोचता था, फिर उसके बाद खत्म हो जाता। कई बार हमारा भी जीवन में ऐसे निर्णय होता है, हम सोचते हैं कि बराबर चर्च में जाऊंगा, कब, जब तक प्रचार हो रहा है, चर्च में जब तक बैठे हैं। फिर उसके बाद सोमवार मंगलवार चले गया, शनिवार तक पूरा निर्णय खत्म हो जा रहता है, अरे कहाँ जाऊँ रे बाबू, मन में नहीं लगा थे, मन में नहीं जाऊँ बोल के। हालेलुया। कई लोग का ऐसा निर्णय होता है कि आपके बाद मैं पाप नहीं करूंगा। कब तक? जब प्रचार सुन रहा है तब तक, अरे पास्टर सही बोल रहा है भैया, पाप नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर कुछ दिन के बाद में वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पाप में उनको रहना अच्छा लग जाता है। कई लोग कहते हैं मैं गलत नहीं करूंगा, कई लोग कहते हैं पाप नहीं करूंगा, केवल क्षण भर के लिए। मेरे प्यारो, आप यही गलती करके नहीं बन पा रहे हो जो आशीष खुदा आपके लिए देना चाह रहा है। यही गलती करके आप उस स्वर्ग के आशीष को नहीं पा पा रहे हो जो स्वर्ग का आशीष खुदा आपको। कई सारे लोग अपने जीवन में ऐसे हैं, थोड़ी देर का निर्णय है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। आप यही गलती करके आपका उस आशीष को नहीं पा पा रहे हैं। मेरे प्यारों, में आपसे कहना चाहूंगा, मैंने 3 साल चर्च में गया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होने की वजह से मैं कभी भी प्रभु के उस आशीष को नहीं पा पाया।
एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होने की वजह से 3 साल के बाद में मजबूरी में जैसी तैसी एक दूसरे को देख के हो या जैसी भी एक निर्णय हो या मेरे जीवन में मैंने जाके उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। फिर उसके बाद बाइबल कॉलेज गया। बाइबल कॉलेज तो इसीलिए गया था कि आऊंगा और काम करूंगा बोल के, क्योंकि वहां पे जाऊंगा थोड़ा सा पढ़ लिख लूंगा, थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा, थोड़ा सा समझ आ जाएगा और मैं आके काम करूंगा तो मेरा तनख्वाह बढ़ जाएगा। मैं ऐसी सोच के बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए पहला साल तो पढ़ने के बाद में दूसरे साल में मैं सोचा था कि एक ही साल में पढ़ूंगा आ जाऊंगा, फिर काम में चले जाऊंगा। लेकिन पहला साल पढ़ने के बाद में प्रभु मेरा मन को खोला और एक साल पढ़। दूसरे साल पढ़ने के बाद में मैं बोला यही साल आखिरी है, इसी साल पढ़ के वापस आएगा, फिर से अपना मेडिकल का काम में जाएगा, मस्त उधर में जिंदगी जिएगा। उसी महीने में मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, प्रभु जिंदा जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर तू मुझे इस घड़ी ले जाना चाहता है ले जा, लेकिन मैं दोबारा कभी भी उस पाप रूपी जीवन में नहीं जीऊंगा, उस पाप रूपी जीवन में नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि तेरी इच्छा यहाँ तक था कि तूने मुझे यहाँ तक लेके आया, लेकिन प्रभु अगर यहाँ पे मैं मर जाऊंगा तो एक बदनामी होगा, लोग कहेंगे कि देखो कुछ ना कुछ पाप क्या होगा। तभी वहां पे प्रभु ने दंड दिया। मर यहाँ प्रभु हमें जरूर पाप की वजह से दंड देता है, लेकिन उसका दंड देना मनुष्य का दंड देना नहीं है। वो हमें दंड देकर शुद्ध करता है, हमें दंड दे के परखता है, हमें दंड दे के जिस पर का आयुब कहता है वो मुझे तारा है, जब वो जब तालेगा मैं सोने के समान निखरूंगा। मेरे प्यारों, मैंने प्रभु को कहा प्रभु अगर तू मेरे अंदर में कोई ऐसे बात है जो तुझे पसंद नहीं है, तुझे पसंद नहीं है और मैं हर दिन उसे करता हूँ, आज प्रभु तू निकाल दे। अगर तू मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है ले जा, लेकिन एक बात सुन ले, मैं तेरा सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी और फाइनल डिसीजन है। I will never go back। मैं फिर से उस पुराने पाप में नहीं जाऊंगा, मैं पुराने फिर से उस जीवन में तू रखना चाहता है उसी में रहूंगा, लेकिन पुराने जीवन में नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारों, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैंने अपने बल से नहीं, लेकिन खुदा का धन्यवाद देता हूँ उसने मुझे लेने के लिए कहा। यहाँ पे दानियल कहता है कि मैंने उस अपने आप को शुद्ध करना नहीं चाहा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैंने लिया। प्रभु से कहा प्रभु अब बैकर नहीं जाएगा, अब पीछे नहीं जाएगा, अब पाप में नहीं जाएगा, तेरे साथ में जाएगा। मेरे प्यारों, उस एक डिसीजन पर मैं कितने लोग हैं जो दानियल के समान आज एक निर्णय लेना चाहते हैं कि प्रभु अब मैं फिर से उस पाप में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मरना चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन प्रभु मैं तेरे इच्छा के अनुसार जीवन जीऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने लिया है, दानियल जैसे निर्णय लेता है, आपको मालूम है फिर से उस जो अधिकारी दानियल के ऊपर में नियुक्त किए जाते हैं, उस अधिकारी के बाइबल में लिखा है उस अधिकारी के मन को परमेश्वर खोलता है और वो कहता है कि चल ठीक है ऐसे रहने दीजिए। 10 दिन के बाद समय मांगता है, 10 दिन के बाद आते हैं तो क्या देखता है, दानियल का चेहरा और दानियल और उसके दोस्तों का चेहरा बाकी लोगों से अधिक चमक रहा है। मेरे प्यारों, दानियल का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन परमेश्वर के उस आशीष के हकदार हो गया जो आशीष खुदा उसे देना चाह रहा था। हालेलुया।